हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये मकर लगन की कुंडली है और विनय की कुंडली है। ये शनि इनका 87 है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये मकर लगन की कुंडली है, नंबर 10 लिखा हुआ है, तो मकर लगन की कुंडली है और ये भूमि तत्वीय लगन होता है और इसके स्वामी जो बनते हैं शनि बनते हैं। तो शनि देखिए इस प्रकार से लगने से जब भी लाभ भाव में बैठता है, बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है ये कुंडली में कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है हमेशा ही लाभ प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है। वो अपने कार्य इस प्रकार से करता है कि उसे धन का लाभ जो है हमेशा ही ज़िंदगी में बना रहे। तो इस प्रकार के प्रयासरत के लिए व्यक्ति लगा रहता है। और दूसरा, मकर लगन के जो व्यक्ति होते हैं धीर और गंभीर होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता है इनको। और दूसरा, पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही अच्छी लगता है इनको, पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान बहुत होता है इनके पास और ज्ञान अर्जित करने में भी इन्हें बहुत खुशी मिलती है। तरह तरह का अनेक तरह के जिस प्रकार के ज्ञान होते हैं तो उन्हें अर्जित करना इन्हें पसंद होता है। तो इस प्रकार का स्वभाव जो है मकर लगन का देखा गया है। और दूसरा, ये अपने शत्रुओं को भी गुप्त रूप से हानि पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी राशि जो है सिंह राशि बनती है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से लगने शनि है और आपकी चंद्र राशि जो है सिंह बनती है। तो इस प्रकार शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, तो ये -पॉइंट है, क्योंकि जब लगनेश और राशि का स्वामी शत्रु हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली जो है उससे कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि दोनों ही अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं और शनि है, शनि और सूर्य में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, ये आपस में शत्रु माने गए हैं। तो इस प्रकार से लगनेश और राशि के स्वामी में मित्रता न होने के कारण -पॉइंट बन गया है कुंडली में। अब देखिए फ्रेंड्स, मकर लगन में कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन से अकारक, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को पता चलता है अपने कारक और अकारक ग्रह का, तो वो उनके उपाय करके उन्हें बलि कर सकता है, जिससे उनको लाभ हो। देखिए मकर लगन में गुरु जो होते हैं कारक नहीं माने गए हैं, क्योंकि देखिए वैभाव के और पराक्रम के स्वामी माने गए हैं और गुरु पराक्रम में इसमें कोई अच्छा परिणाम भी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जो है मकर लगन में कारक माने गए हैं, क्योंकि नीच के माने दसम राशि में जो गुरु होते हैं नीच के होते हैं, तो गुरु यहाँ ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम नहीं देंगे, मार्केश होते हैं इसलिए। और दूसरा, सूर्य भी कोई अच्छा परिणाम नहीं देते हैं मकर लगन में, क्योंकि शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है। और जो शुभ कारक ग्रह हैं मकर लगन में शुक्र और बुध जो बनते हैं, बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं। तो आप जब भी मकर लगन की कुंडली में अगर कोई परेशानी हो तो आप अपने शुक्र और बुध को मजबूत कीजिएगा। राहु भी कारक माने गए हैं, क्योंकि शनिवत प्रभाव देते हैं राहु। तो राहु को अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप राहु को भी बलि कर सकते हैं, जिनसे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गुरु और राहु का चंडाल योग बना हुआ है पराक्रम भाव में। तो यहाँ पर गुरु का बैठना कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। वैसे भी मार्केश भी बनते हैं गुरु और वैभाव के स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कर्म ज़्यादा नहीं करता है। आलसी जो होते हैं व्यक्ति, थोड़ा सा आलसपन व्यक्ति में आ जाता है। और मैं व्यक्ति को जानती भी हूँ थोड़ा सा, तो कार्य करने के मामले में थोड़ा सा ऐसे ही हैं, काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर। इस प्रकार आलस उन पर हावी रहता है और शनि की नकारात्मकता भी व्यक्ति पर हावी रहते हैं, क्योंकि मकर लगन के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दूसरों के मुकाबले कोई भी चीज़ मकर लगन के व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मकर लगन जाना भी संघर्ष के लिए ही जाना जाता है। तो इस प्रकार शनि जो है प्रत्येक कार्य, शनि का लगन होने के नाते प्रत्येक कार्य व्यक्ति का विलंब से होता है, हमेशा ही दूसरों के मुकाबले, जिससे इनमें हीन भावना आ जाती है और इनका मन उदास हो जाता है। तो जिससे वो अपने कर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए व्यक्ति के मन का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार निराशावादी होने के कारण कर्म भी ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कर पाते हैं, फिर इनमें हीन भावना जो है थोड़ी सी उत्पन्न हो जाती है।
अब देखिए 87 की एज में व्यक्ति का जीवन अब तक का जो रहा है संघर्षपूर्ण ही रहा है, क्योंकि मैं निजी तौर पर व्यक्ति को जानती भी हूँ। देखिए विवाह के बाद भी व्यक्ति की कोई तरक्की ज़्यादा नहीं हो पाई है। देखिए जो पत्नी के कारक ग्रह बनते हैं, चंद्रमा बनते हैं, जो कि अष्टम में आ गए हैं, तो इस प्रकार से सप्तम का ग्रह जब भी अष्टम में आ जाता है तो यहाँ से आपकी परेशानियों और संघर्ष को ही देखा जाता है। तो विवाह के बाद व्यक्ति की कोई ज़्यादा तरक्की भी नहीं हो पाई है, जिससे विवाह के बाद भी व्यक्ति का संघर्ष जो है बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी संघर्ष बढ़ गया है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ सप्तम भाव के स्वामी के अष्टम में जाने से और ज़्यादा परिस्थिति जो है संघर्षपूर्ण व्यक्ति की हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, पंचम भाव को देख लेते हैं। पंचम भाव पर शनि की जो है 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो जब भी शनि की दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ती है, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी हो जाती है, व्यक्ति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है। मान सम्मान कभी व्यक्ति को मिल नहीं पाता है जब भी इस तरह सूर्य पर शनि की दृष्टि हो जाती है। तो अब यहाँ सूर्य जो है अष्टमेश बनते हैं, और अष्टमेश का पंचम भाव में बैठना तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी अपने टाइम में हुई है। और संतान के लिए भी देखा जाता है पंचम भाव, तो संतान पक्ष से भी काफ़ी पीड़ित यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है शनि की दृष्टि, क्योंकि दोनों ही विच्छेदात्मक माने गए हैं। और रिश्तों के मामले में तो बिल्कुल ही शनि कोई भी व्यक्ति को राहत नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति की 2 संतान जो हैं, गर्भपात भी हो चुका है 2 कन्याओं का, और दूसरा एक कन्या जो है जन्म लेते ही वो भी गुजर गई है। तो इस प्रकार देखिए कितना पीड़ित यहाँ पर बना हुआ है संतान भाव जो है। और फिलहाल व्यक्ति को एक पुत्री है। तो इस प्रकार की स्थिति काफ़ी मेहनत और काफ़ी संघर्ष के बाद वो पुत्री व्यक्ति को प्राप्त हुई है। और दूसरा नंबर 2 शुक्र की राशि मानी गई है। शुक्र चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए शुक्र जो है कन्या संतति को जन्म देते हैं, दिलवाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को 2 से 3 कन्या अब तक की प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन जीवित एक ही है फ्रेंड्स। 2 का गर्भपात हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, पंचम में जब भी सूर्य देखे गए हैं, मैंने बताया है कि गर्भ को जला देते हैं। संतान प्राप्त करने में व्यक्ति का बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। डॉक्टरों पे खर्च और किसी भी प्रकार का खर्च जो है बढ़ जाता है संतान प्राप्त करने में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, शुक्र जो हम मकर लगन में कारक ग्रह माने गए हैं और चतुर्थ में बैठे हैं। तो अच्छी स्थिति शुक्र का 4th घर में बैठना अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शुक्र यहाँ कारक भी होते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अंश बल अच्छा नहीं है शुक्र के पास। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ शुक्र के एक तरफ मार्केश ग्रह बैठे हैं और दूसरा एक तरफ सूर्य बैठे हैं। तो इस प्रकार चतुर्थ भाव जो है थोड़ा सा पीड़ित यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है मार्केश हैं यहाँ पर मकर लगन में। तो इस प्रकार और एक तरफ सूर्य का बैठना तो कहीं ना कहीं पीड़ित, ये माँ का घर होता है जो यहाँ पर पीड़ित दिखाई दे रहा है। और दूसरा शुक्र की महादशा जो है व्यक्ति को बचपन में ही आ गई थी। तो शुक्र की दशा व्यक्ति की जा चुकी है और वर्तमान समय में व्यक्ति की जो है राहु की दशा चल रही है। राहु भी जो यहाँ पर तृतीय भाव में वैसे तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन मार्केश के साथ युति में आ गए हैं। तो यहाँ राहु के समान ही अपना प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार जब गुरु यहाँ कारक नहीं है तो राहु भी तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, 15 से 20% ही प्रभाव दे पाएंगे, क्योंकि गुरु कारक नहीं होते हैं। अगर गुरु यहाँ पर कारक होते तो राहु और गुरु आपस में मिलकर थोड़ा अच्छा परिणाम दे सकते थे। तो यहाँ राहु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, 25 से 30%। और आप राहु की दशा चल रही है, तो इसलिए आपको गणेश का उपाय करने चाहिए, गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणपति जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें, दूध अर्पित करें। इस प्रकार से आप अपने राहु को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ज़्यादा मिले।
अब देखिए फ्रेंड, वैसे तो लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लाभ भाव का विचार यहाँ से किया जाता है, लेकिन देखिए वृश्चिक राशि में बैठे हैं और शनि और मंगल में कोई मित्रता नहीं है। वैसे भी तात्कालिक मित्रता में भी नहीं है, मंगल शत्रुता में आ गए हैं। तो इस प्रकार शनि भी जो है आय के लिए श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी माइनस पॉइंट बन गया है, क्योंकि तात्कालिक शत्रुता में मंगल जो है यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि भावेश जो है तात्कालिक शत्रुता में है, तो लाभ यहाँ पर कम मिल पाएगा शनि की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी। अब देखिए भाग्येश के बारे में देख लेते हैं। भाग्येश जो हैं आपके बुध बनते हैं और दूसरा शत्रु भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन आपके भाग्येश भी हैं तो बुध से भी हम अच्छे परिणाम की उम्मीद यहाँ करते हैं। वैसे भी मकर लग्न में योग कारक ग्रह भी हैं बुध, तो इस प्रकार से बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि अपनी ही राशि में ग्रह होता है तो अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन मंगल भी बैठे हुए हैं जो कि लाभेश हैं, और लाभेश इस प्रकार जब भी रोग रिपु ऋण के भाव में बैठता है तो व्यक्ति का जीवन जो है, व्यक्ति को चाहिए कार्य करने के लिए कि जितना वो ऋण लेकर काम करेंगे उतना ही उनको फलेगा। और इस प्रकार से ऋण लेकर जितना भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से कंपटीशन का भाव भी देखा जाता है। और आपके लाभ भाव के स्वामी जब यहाँ पर रोग रिपु ऋण में आ जाते हैं तो ऋण से आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अपने पैसे आप किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने पैसे उधार देंगे तो किसी को कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। और अगर आप ऋण लेके कार्य करते हैं तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ऋण लेते रहिए और अपना कार्य करते रहिए और अपना पिछला ऋण जो है चुकाते रहिए, क्योंकि अगर आप ऋण लेकर काम करते हैं तो वो सफल होगा। नहीं तो अगर आप ऋण नहीं लेंगे तो ऋण न लेने की अवस्था में आपका पैसा जो है व्यर्थ में फिर बर्बाद होने की स्थिति, डॉक्टरों पर या किसी और कार्रवाई में गलत तरीके से खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी अच्छे कार्य में कीजिएगा ऋण। तो इस प्रकार की स्थितियाँ मंगल की बनी हुई हैं। और दूसरा बुध भी योग कारक ग्रह हैं आपके, तो इस प्रकार से बुध आप व्यापार भी कर सकते हैं। और देखिए शुक्र की अपनी ही दशम भाव पे दृष्टि है, तो इस प्रकार से शुक्र से संबंधित व्यापार करके आप लाभ ले सकते हैं, जैसे खाने पीने से संबंधित चीज़ों का व्यापार करके या फिर कॉस्मेटिक के सामान का बिजनेस करके, कपड़े संबंधी व्यापार करके, कपड़े आदि का। तो इस प्रकार से शुक्र का लाभ ले सकते हैं आप। दूसरा बुध सवग्रही हैं, तो इस प्रकार आप व्यापार करके भी थोड़ा लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मंगल की मजबूती के लिए चाहिए कि आपको प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य को अच्छा करने के लिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, तो उसको भी मजबूत करना जरूरी हो जाता है। और संतान भाव में बैठे हैं तो सूर्य को अर्घ दीजिएगा। रविवार को आप नमक का त्याग कर सकते हैं, इससे आपके सूर्य को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा, और कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और लास्ट में अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मकर लगन में राहु की आपको महादशा चल रही है और राहु ठीक परिणाम भी दे देते हैं, तो आप राहु के लिए गोमेद पहन सकते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश हैं। तो इस प्रकार से आप दो रत्न जो है पहन सकते हैं। शुक्र का रत्न भी पहना जा सकता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।